हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी स्कोर करना चाहते हैं 95 to 98% मार्क्स अपने साइंस एंड मैथ्स में? बट आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या बुक्स फॉलो करें और क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आप भी स्कोर कर सकें 95 to 98% मार्क्स अपने 10th बोर्ड एग्जाम में, वो भी साइंस एंड मैथ्स में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना पड़ेगा। द इम्पोर्टेंट thing is to follow the NCERT। अगर आपने अपने एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर लिया, तब आपके लिए इसके अलावा कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लेना है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सेल्फ स्टडी। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। तो गेट योर सेल्फ रेडी टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट इज अपने एनसीईआरटी की बुक्स को लाइन टू लाइन पढ़िए। हमारे टाइम में कोई भी किसी तरह का यूट्यूब नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हम तो सिर्फ अपनी बुक्स को फॉलो करते थे और उसी के थ्रू ही हम पढ़ते थे। तो आपने अपनी बुक में लाइन टू लाइन फॉलो करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। देन उस हाईलाइटेड पॉइंट्स के थ्रू आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन हर एक पैराग्राफ को समझ के पढ़ना है, हाईलाइट करना है, देन प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको सोल्व करने हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आपको फॉलो करना है सब क्वेश्चंस को। हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, उसके थ्रू ही आपको आइडिया लगेगा कि हमने क्या पढ़ाई की है और क्या आपको क्वेश्चंस याद हुए हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है। क्लियर योर डाउट्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे डाउट आ रहा है, तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर ही आप अपने नोट्स को बनाएं और याद करें उनको। डू नॉट क्रैम, जस्ट उसको समझें। अगर आपने समझा होगा तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा आप उसको लिख पाएंगे। ये नहीं है कि जो क्रैम के जैसे बुक में लिखा है वैसा का वैसा लिख देना है, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है। तो थोड़ा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा एंड बी कॉन्फिडेंट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या हमारी एनसीईआरटी इनफ है, क्या हम इसको पढ़ के ही स्कोर कर सकते हैं गुड। क्योंकि हमारे 10th बोर्ड के एग्जाम में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारे पास सेक्शन 1 में 20 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें 16 होते हैं एमसीक्यूज एंड 4 होते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। और केस बेस्ड स्टडी होता है सेक्शन ई में, जिसमें आपके पास अनसीन पैराग्राफ आता है। अनसीन पैराग्राफ में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं 4 मार्क्स के, जिसको आपने सोल्व करना है अनसीन पैराग्राफ के थ्रू। मतलब होते तो फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट हैं, होते आपके बुक के ही कॉन्सेप्ट हैं, पर कुछ घुमा के एक कहानी के जरिए आपको वो क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के ही उस क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। तो उनको आप कैसे प्रिपेयर करें? उनको प्रिपेयर करने के लिए यू कैन फॉलो दिस एग्जाम्पलर ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को फॉलो कर लेंगे, इसमें हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज, assertions एंड रीजनिंग, केस बेस्ड स्टडी, सब दिया है। आपको ये समझ में नहीं आता कि चलो अब मैंने पढ़ लिया, बट वो क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे, मैं किस तरह से प्रैक्टिस करूं, क्या मुझे समझ में आ पाएगा कि मैं केस बेस्ड स्टडी को कैसे पढूं या एमसीक्यूज को कैसे आंसर करूं। तो आपको इस बुक को फॉलो कर लेना है। अगर आप ये 2 बुक्स को फॉलो कर लेंगे, वन इज एनसीईआरटी एंड अनदर इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इसमें दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक। इसमें हर तरह का क्वेश्चन दिया है, हर कुछ दिया है आपको। तो अगर आप ये दोनों को फॉलो कर लेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री पीडीएफ इसकी अटैच कर दिया है, जिसको भी चाहिए बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप के थ्रू ही उसको पढ़ सकते हैं। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पढ़ना खुद पड़ेगा, माइंडसेट आपको खुद बनाना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट, फॉलो दिस बुक्स एंड यू कैन स्कोर गुड। थैंक यू। You can like and subscribe my channel. Bye bye. Keep smiling.